नादिर शाह ने जब दिल्ली को लूटने के बाद अपने वतन लौटने का इरादा किया तो यहाँ से मालो दौलत के साथ साथ मुख्तलिफ माहिर-ए-मोफन को भी अपने साथ ले गया। उन्हीं लोगों में हकीम अलवी खान 1749 का नाम भी शामिल था। रास्ते में एक मकाम पर पहुंचने के बाद नादिर शाह ने हकीम साहब से कहा कि इस वक्त मैं बहुत बीमार हूं, तुम मेरा इलाज करो। लेकिन न तो मैं कोई दवा खाऊंगा और न ही बाहरी तौर पर कोई दवा लगवाऊंगा, न तो पेशाब दिखाऊंगा और न ही नब्ज, लेकिन तुम्हें मेरा मरज ठीक करना होगा। हकीम साहब पहले तो इस बात पर परेशान हो गए, मगर अपनी ज़हानत और फनी महारत पर भरोसा करते हुए नादिर शाह से अर्ज करने लगे कि मुझे कुछ मोहलत चाहिए, इंशाअल्लाह कोई मुनासिब तदबीर की जाएगी। यह कहकर वहां से रुखसत हो गए। जाते जाते उन्होंने बादशाह के चेहरे पर गौर से नजर डाली। उसकी आंखें और चेहरा सुर्ख था और थकावट के आसार वाज़ेह थे। मिजाज में चिड़चिड़ापन भी था। इन अलामात से हकीम साहब फौरन समझ गए कि आज शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से बादशाह को सरदर्द है। अपने मकाम पर लौटकर उन्होंने गुलाब के फूलों का एक पंखा तैयार करवाया और उसे अतरेक्स से मुअत्तर किया। फिर उस पंखे को लेकर बादशाह के पास पहुंचे और पंखा झलने लगे। फूलों की खुशबू जब बादशाह के दिमाग तक पहुंची तो उससे रूह, दिल और दिमाग को राहत मिली। इतना आराम पहुंचा कि बादशाह को नींद आ गई। जब वह सोकर उठे तो सरदर्द खत्म हो चुका था। चेहरे पर जो सूखी थकावट थी वह भी मिट चुकी थी और बादशाह खुद को तरोताजा महसूस कर रहा था। अपनी बीमारी से नजात पाकर बादशाह बेहद खुश हुआ और हकीम साहब को बुलाकर उनकी अक्लमंदी की तारीफ की और कहा, जो मांगना चाहो मांग लो। हकीम साहब उस वक्त दुनिया की कोई भी नेमत मांग सकते थे, मगर दुनिया की मालो दौलत के मुकाबले उन्हें अपना वतन ज्यादा अजीज था। वह कहने लगे, मुझे मेरे वतन वापस भेज दीजिए। नादिर शाह ने बना ख्वास्ता इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन्हें मालो दौलत से नवाजा और वतन लौटने की इजाजत दे दी। इस तरह हकीम साहब नादिर शाह के चंगुल से आजाद होकर दिल्ली वापस लौट आए।